पूरे बोर्ड पे तो क्वेश्चन ही लिख दिया, समझाने के लिए इतना सा जगह बचा है। खैर कोई बात नहीं। इस तरह का जो एक क्वेश्चन है वो 6 to 8 वाले एग्ज़ाम में भी आया हुआ था। उसका भी सॉल्यूशन मैंने करा रखा है इसी चैनल पे, वीडियो मिल जाएगी आपको अगर ढूंढोगे तो। नहीं तो इसमें मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बता सकता हूँ। पहला तरीका कि आप ऑप्शन देखो और टिक कर दो, जल्दी हो जाएगा, शॉर्ट एंड सिंपल। लेकिन सिर्फ जल्दी इसका काम नहीं करेंगे, अच्छे से सीख भी लेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप कंटिन्यू आगे भी कर सकते हो। और सिर्फ शॉर्टकट में सीखना है तो क्वेश्चन पढ़ के मैं आंसर बताता हूँ कि कैसे शॉर्टकट में जल्दी से कर सकते हो ऑप्शन देख के। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्थान ए और इंट्रो नहीं बजा है ना। हेलो लर्नर्स, व्हाइट बोर्ड में स्वागत है। मेरा नाम साकेत सक्षम है और इस वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। सिंपल शॉर्ट इंट्रो। स्थान ए और स्थान बी एक राजमार्ग पर 100 किमी दूर स्थित है। 2 स्थान हैं, जैसे ये एक राजमार्ग है, यहाँ पे एक स्थान ए है और दूसरा स्थान बी है। और दोनों समय एक कार ए से और दूसरी कार बी से चलना शुरू करती है। यहाँ से भी एक कार चलने वाली है और यहाँ से भी एक कार चलने वाली है। तो यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग गति से चलते हैं, तो अगर मान लो कार ए भी इधर जा रहा है और बी भी इधर ही जा रहा है, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो 5 घंटे में मिलती हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, जब ये दोनों एक ही दिशा में जा रही है और ये वाली मान लो 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और ये वाली जो है ये भी 10 किलोमीटर की ही स्पीड से, 10 किलोमीटर की स्पीड मतलब 10 kmph की स्पीड से जा रही है, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो ये क्या कभी इसको पकड़ पाएगी? कभी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि ये भी उतनी ही स्पीड से जा रही है, ये भी उतनी ही स्पीड से जा रही है और दोनों साथ में चलना भी शुरू हुई है। तो ये इसको कभी नहीं पकड़ पाएगी। ये अगर ये इसको पकड़ रही है तो इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर ये 10 की स्पीड से जा रही है और ये कितनी की स्पीड से जा रही है, ये 11 की स्पीड से जा रही है, तो ये कितनी ज़्यादा स्पीड से जा रही है? सिर्फ 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी ज़्यादा है। तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में इसको 100 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, 100 घंटे में ये दोनों कारें एक साथ हो जाएंगी। लेकिन हम देख रहे हैं वो तो 5 घंटे में एक साथ हो जा रही हैं। इसका मतलब कि इसकी स्पीड कुछ उस हिसाब से ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी? तो हम लोग करेंगे वही सॉल्व कि ये वाली इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। आगे देखते हैं कि जब दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो दोनों कारें जो हैं 1 घंटे मिल जाती हैं। एक ही दिशा में चलने का मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो अब दोनों ने मिल के 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और समय लगा है 1 घंटा। तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया दोनों ने मिल के, ठीक। और दूसरी तरफ था 5 घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। कब? जब दोनों अलग अलग दिशा में जा रहा था, ठीक है, सॉरी, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहा था, ये भी इधर ये भी इधर, तो इसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी। इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड को माइनस करेंगे और जब इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड को माइनस करेंगे तो स्पीड हमारी कम हो जा रही है। तो कम करने के बाद हमें 5 घंटे लग रहा है और जब दोनों की स्पीड को जोड़ रहे हैं तो हमें 1 ही घंटा लग रहा है। तो आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस, जैसे मान लो यहाँ पे 60 की स्पीड है और 40 की स्पीड है, ऑप्शन से कैसे कर रहे हैं, तो 60 और 40 की स्पीड को जब ऐड कर देते हैं तो हो जाती है स्पीड हमारी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर हो जाएगा। और 1 घंटे में 100 किलोमीटर हमारा कवर हो रहा है जब दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ स्पीड माइनस कब करेंगे? जब हम दोनों, बार बार एक ही दिशा इसको बोल देता हूँ, जब दोनों अलग अलग दिशा में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उस टाइम पे स्पीड ऐड हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये इधर से आ रही है किसी स्पीड से, ये इधर से जा रही है किसी और स्पीड से, दोनों अपोजिट में जा रहे हैं तो जल्दी मिलेंगे, है ना, तो स्पीड ऐड हो जाएगा। तो हम इन दोनों स्पीड को जब ऑप्शन से कर रहे हैं हम, तो 60 और 40 को जब जोड़ रहे हैं तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ रही है और ये दोनों 1 घंटे में मिल भी जा रहे हैं, यानी कि इससे तो ये सही लग रहा है। दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो अब हमें मालूम है इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा दोनों में से 60 वाला ज़्यादा है, 40 वाला कम है, तो इसको करते हैं 60 में से 40 घटाते हैं तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी क्या है? ज़्यादा है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर को कवर करने में कितना देर लगता है? तो 5 घंटा लगता है। तो 5 घंटा में तो कर ही रहा है ये कवर। इसका मतलब कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट में ऑप्शन से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट में नहीं करना है, लॉन्ग कट में करना है, तो उसके लिए भी है सिंपल चीज़ें। सबसे पहले क्या करना है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, समझना है अच्छी तरीके से कि जब ये ए है, यहाँ पे बी बनाया हमने,
जब दोनों एक ही दिशा में जा रही है, हमें चाल दोनों में से किसी की मालूम नहीं है। तो अगर बी की चाल ज़्यादा होगी, ये बात तो हम डेफिनेटली जानते हैं, क्योंकि अगर बी की चाल ज़्यादा नहीं होगी तो ये इसको कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। तो बी की चाल को मान लेते हैं, बी की चाल हमारी x। तो b की चाल अगर x है तो a की भी चाल कुछ ना कुछ होगी ही। वाह, इसकी भी चाल माननी पड़ेगी। चलो a की चाल को y मान लेते हैं। तो जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो कितना चाल बचेगा? तो चाल हो जाएगा माइनस में, माइनस हो जाएगा, x में से y को घटाएंगे। एक ही दिशा में जा रही है तो चाल जो हमें मिलेगा दोनों को मिला के कंबाइंड चाल, कंबाइंड स्पीड, वो होगा x माइनस वाई। दूरी कितनी है? दूरी है हमारी 100 किलोमीटर। ठीक, समय कितना लग रहा है? तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो उस हिसाब से समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल यानी कि 100 बटा x माइनस वाई। वाह, ओके फाइन। समय कितना लगा है? समय तो हमारा लगा है 5 घंटा। तो 5 बराबर हो गया 100 बटा एक्स माइनस वाई। इसको सॉल्व करते हैं तो 5x माइनस 5y बराबर 100। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में ध्यान देते हैं। चाल वही है, x है और y है, लेकिन इस बार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ेगी आप अभी अच्छे से समझ चुके हो इस चीज़ को। तो अब चाल जो है दूसरे, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो चाल हो गई हमारे पास x प्लस वाई। दूरी हमारे पास अभी भी उतनी ही है। क्यों? क्योंकि दूरी तो कम नहीं हुई, 100 किलोमीटर। समय हमें कितना लग रहा है? तो समय लग रहा है 1 घंटा, लेकिन समय बराबर दूरी बटा चाल कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो 1 बराबर है 100 बटा x प्लस वाई। अब हमें x प्लस वाई बराबर मिल गया 100। हो, ये दूसरा समीकरण। अब एक समीकरण और दूसरे समीकरण को हल करने का एक आसान सा छोटा सा तरीका होता है। पहले तो 5 दोनों में से कॉमन लेके 100 को काट देना चाहिए था यार। काट देते हैं, अब काट देते हैं। 5 से 100 को काट दिया, 20 बार में कट गया। तो यहाँ पे हमें मिला x माइनस वाई बराबर 20। तो x माइनस वाई बराबर 20 है और x प्लस वाई बराबर 100 है। तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो जोड़ क्यों रहे हैं हम? क्योंकि इससे y से y कैंसिल हो जाएगा और 2x बराबर हमें मिलेगा 120। तो 2x बराबर 120 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 120 बटा 2 यानी कि 60 kmph। तो x हमें मिल चुका है 60 kmph। अब y का मान पता करना है। हम जानते हैं x प्लस वाई बराबर 100 है और x हमारा 60 आ चुका है। तो y कितना बचा हमारा? ऑब्वियसली 40 बचा। तो y हो गया हमारा 40 kmph। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि 60 kmph और 40 kmph कौन से में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके भी बता सकते हो कि हाँ आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो भी कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आज के लिए इतनी रखते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।